नमस्कार साथियों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। आप लोग क्लास 10th में है और 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ हिंदी वर्णिका कहानी का चैप्टर 4 जो है नगर, ठीक ना। इसके लेखक है सुजाता। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो 5 से 6 मिनट में आपको इस नगर कहानी का ऑब्जेक्टिव तुरंत याद हो जाएंगे, लेकिन आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा, तभी हो पाएगा ये, ठीक ना। अगर आप लोग चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने एक दोस्त के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन को। आप लोग को वीडियो के अंत तक बने रहना है। पहला क्वेश्चन है, पपाती को कौन सा रोग था? पपाती को कौन सा रोग था? ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे टिटनेस, ऑप्शन नंबर बी है हैजा, ऑप्शन नंबर सी है कैंसर, ऑप्शन नंबर डी है मेनिनजाइटिस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा डी, ठीक ना। पपाती को कौन सा रोग था? मेनिनजाइटिस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर है नगर कहानी का कथाकार कौन है? नगर कहानी के कथाकार कौन है, यानी नगर कहानी को लिखा किसने? तो नगर कहानी के जो कथाकार है वह है सुजाता। कौन है? सुजाता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर है, सुजाता का जन्म कहाँ हुआ? सुजाता का जन्म कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी है मद्रास, ऑप्शन नंबर डी है हैदराबाद। तो सुजाता का जो जन्म हुआ था वह हुआ था तमिलनाडु में। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्या होगा? ए यहाँ बिल्कुल, सुजाता का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। 4 नंबर है, नगर कहानी किस भाषा में अनुदित है? नगर कहानी किस भाषा में अनुदित है? तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे उड़िया, ऑप्शन नंबर बी है तमिल, ऑप्शन नंबर सी है गुजराती, ऑप्शन नंबर डी है कन्नड़। तो नगर कहानी किस भाषा में अनुदित है? तो नगर कहानी जो है वह तमिल भाषा में अनुदित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, ठीक ना। 5 नंबर है, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है के रंगराजन, ऑप्शन नंबर बी है एस रंगराजन, ऑप्शन नंबर सी है जी रंगराजन, ऑप्शन नंबर डी है आर रंगराजन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रंगराजन। आप लोग ये भूलेंगे नहीं, आपको मैं अभी तुरंत याद करा देता हूँ। सुजाता का जो पूरा नाम था वह था सुजाता रंगराजन। तो सुजाता जो है वो एस से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? एस से शुरू होता है, इसलिए सुजाता रंगराजन यानी कि एस रंगराजन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर है, नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे मुद्देरे, ऑप्शन नंबर बी है पटना, ऑप्शन नंबर सी है कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली। तो नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो मुद्देरे नगर का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, मुद्देरे। 7 नंबर है, बल्ली अम्माल नहीं जानती थी। बल्ली अम्माल क्या नहीं जानती थी, ठीक ना। बल्ली अम्माल नहीं जानती थी। तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे पढ़ना, ऑप्शन नंबर बी है बोलना, ऑप्शन नंबर सी है खेलना, ऑप्शन नंबर डी है लड़ना। तो बल्ली अम्माल क्या नहीं जानती थी? तो लड़ना नहीं जानती थी प्यारे साथियों, लड़ना नहीं जानती थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर है, वल्ली अम्माल की पुत्री कौन थी? वल्ली अम्माल की पुत्री कौन थी? ऑप्शन नंबर ए है सीता, ऑप्शन नंबर बी है पपाती, ऑप्शन नंबर सी है गीता, ऑप्शन नंबर डी है लक्ष्मी। तो वल्ली अम्माल की पुत्री कौन थी? तो वल्ली अम्माल की पुत्री जो थी वह थी पपाती। कौन थी? पपाती। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वल्ली अम्माल की पुत्री कौन थी? पपाती थी। 9 नंबर है, पहले दिन पपाती को था। पहले दिन पपाती को क्या था? सिर दर्द था, जुखाम था, बुखार था या के दस्त था? तो पहले दिन पपाती को बुखार था। क्या था? बुखार था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर है, पपाती की उम्र क्या थी? पपाती की उम्र क्या थी? 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष। तो पपाती की जो उम्र थी वह थी 12 वर्ष। कितनी वर्ष थी? 12 वर्ष थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल हो जाएगा सही। 11 नंबर है, बड़े डॉक्टर के अनुसार पपाती को क्या बीमारी थी? बड़े डॉक्टर के अनुसार पपाती को क्या बीमारी थी? ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे टाइफाइड, ऑप्शन नंबर बी है मेनिंजाइटिस, ऑप्शन नंबर सी है हैजा, ऑप्शन नंबर डी है निमोनिया। तो बड़े डॉक्टर के अनुसार पपाती को जो बीमारी थी उसका नाम है मेनिंजाइटिस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को ध्यान में रखना है।
12 नंबर है नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। नगर कहानी जो है उसका प्रमुख पात्र कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे मगम्मा, ऑप्शन नंबर बी है पपाती, ऑप्शन नंबर सी है सीता, ऑप्शन नंबर डी है मंगू। तो नगर कहानी का जो प्रमुख पात्र है वो है पपाती। कौन है? पपाती। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पपाती जो है वो नगर कहानी का प्रमुख पात्र है। 13 नंबर है के ए जमुना द्वारा अनुदित है। के ए जमुना द्वारा अनुदित है। तो ऑप्शन नंबर ए है माँ, ऑप्शन नंबर बी है ढाते विश्वास, ऑप्शन नंबर सी है नगर, ऑप्शन नंबर डी है दही वाली मगम्मा। तो के ए जमुना द्वारा अनुदित है। जो नगर कहानी है ये किस भाषा में है? तमिल भाषा में। लेकिन इसको हिंदी में किसने किया है? तो के ए जमुना द्वारा है, ठीक ना। के ए जमुना ने हिंदी में किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर है पपाती कौन थी। पपाती कौन थी? वल्ली अमाल की बहन थी, वल्ली अमाल की भतीजी, वल्ली अमाल की पुत्री या वल्ली अमाल की पोती। तो पपाती कौन थी? वल्ली अमाल की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को दिमाग में रखना, शांति दिमाग से वीडियो देखना है पूरा, ठीक है। 15 नंबर है मेनिनजाइटिस का संबंध है। मेनिनजाइटिस का संबंध किससे है? बुखार से, दर्द से, कवच से, मोतियाबिंद से। तो मेनिनजाइटिस का जो संबंध है वह किससे है? बुखार से है। 15 नंबर का यहाँ पे ए आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर है गोपुरम का संबंध है। गोपुरम का संबंध किससे है? विद्यालय से है, मंदिर से है, चर्च से है या आश्रम से है। तो गोपुरम का जो संबंध है वह है मंदिर से। किससे है? मंदिर से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर है स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। स्टेथोस्कोप से क्या मापा जाता है? हवा की गति मापी जाती है, मोटर गाड़ी की गति मापी जाती है, हृदय की गति मापी जाती है या वायुमान की गति मापी जाता है। तो स्टेथोस्कोप से मापा जाता है हृदय की गति। क्या मापा जाता है? हृदय की गति। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम तक हर विषय का, हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको पूरा उपस्थित करा दूंगा, ठीक ना, और सब्जेक्टिव भी। 18 नंबर है सुजाता का जन्म कब हुआ था। सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो 18 नंबर का यहाँ पे होगा, यहाँ पे पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो 3 मई 1935 ईस्वी, 6 मई 1935 ईस्वी, 6 जून 1935 ईस्वी, 6 मार्च 1935 ईस्वी। तो यहाँ पे 3 3 6 है, तो आप लोग इसको देख के कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे सीधा आंसर मैं बता देता हूँ कि सुजाता का जो जन्म हुआ था वो 3 मई 1935 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 3 मई 1935 ईस्वी, ठीक ना। 19 नंबर है नेता लोगों के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया था। नेता लोगों के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया था? तो महंगाई के विरुद्ध, भाषा के विरुद्ध, चुनाव के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध। तो नेता लोगों के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया था? तो महंगाई के विरुद्ध। किसके द्वारा, मतलब किसके जुलूस निकाला गया था किस पर? तो महंगाई के विरुद्ध, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी है केरल में, ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर डी है हैदराबाद में। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर